उसने जल्दी ही लकड़ी चीरना, पानी की पाइप ठीक करना और खुद का ख्याल रखना सीख लिया ताकि स्वर्ग चले गए। पिता को चिंता ना हो, वह धीरे धीरे अकेले जीने की आदत डालने लगा। एक दिन लड़के को बिस्तर की तख्ती पर एक नक्शा मिला। नक्शे का पीछा करते हुए वह एक बड़े पेड़ तक पहुंचा जिस पर सितारे का निशान बना था। उसने छोटी कुदाली से पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की और जल्दी ही एक छोटा डिब्बा मिला, लेकिन उसे खोल नहीं पाया। तभी लड़के को अचानक याद आया कि उसकी गर्दन में हमेशा एक हार लटका रहता है। उसने चाबी को डिब्बे में डाला और घुमाया। डिब्बा सचमुच खुल गया। अंदर सबसे ऊपर कुछ नोट और एक बैंक काट रखा था। जंगल में पले बढ़े लड़के को पैसों का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने उन्हें फेंक दिया। डिब्बे में खाने लायक कुछ भी नहीं था। लड़का थोड़ा निराश हो गया, लेकिन नीचे उसे इंसान की एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में उसकी माँ थी और उस पर एक जगह का नाम लिखा था। कोलोराडो राज्य ने नक्शे में काफी देर तक ढूंढा और आखिरकार वह जगह ढूंढ ली। उसने तय किया कि वह अपनी माँ को ढूंढेगा। उसने एक साधारण लकड़ी की बेड़ी बनाई, खाने पीने का सामान जमा किया और पिता द्वारा दिया गया गुलेल भी साथ रखा। सब तैयारी के बाद लड़के ने यात्रा शुरू करने का फैसला किया, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसके पैर के नीचे कुछ आया। वह एक टॉफी थी। उसने रैपर खोला और एक कौर लिया। जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट कुछ खाया था। उसने सिर उठाकर देखा तो जमीन पर एक और टॉफी थी। वह खुश होकर उधर भागा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह एक फंदा है। जंगल की गहराई से अचानक एक तीर चलकर आया और लगभग उसे लग ही गया। घबराकर लड़का झाड़ियों में छिप गया और सतर्क होकर देखने लगा। मौका देखकर उसने पलटवार करने की सोची, लेकिन तभी पास की घास से अचानक कोई आदमी निकला और उसके हिरण जैसे पांव पकड़ लिए। असल में ये दोनों लोग इंसान प्राणियों को पकड़कर बेचने वाले शिकारी थे। लड़के ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक शिकारी ने धनुष उठाकर उस पर निशाना साधा और अचानक चौंक गया।